भक्तजनों, माताओं, बहनों, शारदा जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी, महाअष्टमी तथा दुर्गा नवमी एवं दशहरा महापर्व कब रहेगा, क्योंकि इस बार पंचांग में कुछ मत भिन्नता है और इस मत भिन्नता के कारण जन सामान्य में एक ही प्रश्न लगातार आ रहा है कि दुर्गा अष्टमी कुल देवी का पूजन कब करना है, कन्या भोजन कब करवाना है तथा दुर्गा नवमी महानवमी का पूजन अर्चन कब करना है और विजयादशमी यानी कि दशहरा महापर्व कब मनाना चाहिए। तो यह संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को, भक्तजनों को, अपने मित्रों को, अपने चिरपरिचितों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को सही और सटीक शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन से अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रि लगातार 9 दिनों तक रहती है। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक सभी भक्तजन, माताएं, बहनें अपनी अपनी श्रद्धा, आस्था और परंपरा के अनुसार भगवती जगदम्बा की पूजा अर्चना करते हैं और अष्टमी के दिन कई घरों में, परिवारों में कुल देवी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है तथा नवमी के दिन विशेष पूजन अर्चन करके कन्या भोजन भी संपन्न करवाया जाता है। वैसे तो कन्या भोजन की जो व्यवस्था है वो आप नवरात्रि में कभी भी किसी दिन करवा सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप सप्तमी, अष्टमी या नवमी को रखें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन आप कन्या भोजन करवा सकते हैं, क्योंकि कन्या तो देवी का स्वरूप है और देवी जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए 9 दिनों तक लगातार भी आप कन्या भोजन संपन्न करवा सकते हैं। इसी प्रकार कई भक्तजनों द्वारा अष्टमी तथा नवमी का व्रत धारण किया जाता है। कुछ भक्तजन नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन धारण करते हैं, तो उनको भी असमंजस कि उनको व्रत कब करना है और किस प्रकार से और किस विधि से करना चाहिए तथा नवरात्रि का समापन आपको कब करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी कहते हैं। इस महाअष्टमी को दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कुलदेवी का विशेष पूजन अर्चन होता है तथा कई घरों और परिवारों में नवरात्रि व्रत का समापन हवन, पूजन और कन्या भोजन पर संपन्न होता है। इस बार महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी का प्रारंभ 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दोपहर 12:32 से अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को दोपहर 12:27 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अष्टमी तिथि एक दिन पहले लग रही है, तो सभी लोगों के मन में यह प्रश्न है कि आखिर हम यदि शाम के समय दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं, रात्रि के समय दुर्गा अष्टमी का पूजन करते हैं, तो फिर हमको कब धारण करना चाहिए। क्योंकि अधिकतम जो पंचांग है उन सभी पंचांगों में 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही दुर्गा अष्टमी बताई गई है। उसका कारण यह है कि नवमी विद्या जो अष्टमी होती है वो सर्वोत्तम मानी जाती है और उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की जो दुर्गा अष्टमी है वो 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही रहेगी। हालांकि इस दिन दोपहर 12:27 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे में यदि आप कहेंगे कि अष्टमी तिथि तो समाप्त हो गई, फिर हम अष्टमी का पूजन कब और कैसे करें, तो हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि जो तिथि सूर्योदय को स्पर्श करती है या सूर्योदय को देखती है वह तिथि पूरे दिन मानी जाती है और पूरे रात मानी जाती है। इसीलिए आप यदि कुलदेवी का पूजन करना चाहते हैं, महाअष्टमी का पूजन करना चाहते हैं, तो आपको 14 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही महाअष्टमी का पूजन करना चाहिए, कुलदेवी का पूजन अर्चन करना चाहिए। अष्टमी का हवन और अष्टमी के दिन आपके यहाँ जो कन्या भोजन होता है या फिर अष्टमी का यदि आप व्रत रखते हैं तो वह सभी कार्य आपको
11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही करना है, क्योंकि उदय तिथि के अनुसार नवमी विद्या जो अष्टमी है वह 11 अक्टूबर को ही रहेगी। और अब सवाल आता है कि नवमी तिथि कब मानी जाएगी, क्योंकि इस बार नवमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को दिन में 12:27 से हो जाएगा, जो कि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:57 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो अष्टमी युक्त नवमी है वो सर्वोत्तम मानी गई है। दसवीं युक्त जो नवमी होती है वो श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। यह दसवीं युक्त नवमी का त्याग करना चाहिए। कभी भी दसवीं युक्त नवमी के दिन नवमी का या महानवमी का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। तो आप सभी भक्तजन यदि हमारे मत को मानते हैं, हमारे विचारों को यदि आप मानते हैं, तो आपको 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन महाअष्टमी का पूजन करना है। वही महानवमी का जो पूजन अर्चन है वह भी 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए। अष्टमी नवमी दोनों ही महापर्व का पूजन अर्चन व्रत 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन आपको करना चाहिए। यदि आप चाहें तो 12 अक्टूबर के दिन सुबह के समय जवारे विसर्जन कर सकते हैं, कन्या भोजन करवा सकते हैं, हवन यदि कर्म भी आप कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी नवमी का जो पूजन का जो कार्य है वह आपको 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन करना है। जैसे कई परिवारों में यदि अष्टमी का पूजन रात्रि के समय होता है तो भी 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार की रात में ही करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में 10 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन अष्टमी का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सप्तमी विद्या जो अष्टमी मानी जाती है वह दोष युक्त होती है। इसलिए कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी का पूजन नहीं करना चाहिए। हमेशा नवमी युक्त अष्टमी का ही पूजन करना चाहिए और अष्टमी युक्त नवमी का पूजन करना चाहिए। नवमी में कभी भी दशमी का वेद्य नहीं होता है। उस दिन यदि आप कुलदेवी का पूजन करते हैं तो वो दोषपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए अधिकतम पंचांग का अधिकतम विद्वानों का यही मत है कि 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी और महानवमी, दुर्गा नवमी का पूजन अर्चना आपको करना चाहिए। हालांकि कुछ एक पंचांग में यह लिखा हुआ है कि 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन भी सुबह 10:37 के पहले पहले आप दुर्गा नवमी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन हमारे मत को यदि आप मानते हैं तो आपको 11 अक्टूबर 2024 के दिन अष्टमी का, महानवमी का पूजन अर्चन करना चाहिए। अब बात आती है विजयादशमी या दशहरा की जो दशमी होती है, तिथि का जो प्रारंभ है वो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:57 से हो जाएगा। अब विजयादशमी या इस विषय में विजयादशमी में आता है वह सबसे बड़ा विषय है श्रावण नक्षत्र का, यानी जिस दिन श्रावण नक्षत्र दसवीं तिथि के दिन हो उसी दिन विजयादशमी का महापर्व मनाना चाहिए। तो इस बार विजयादशमी यानी दशहरा का जो महापर्व है वो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन ही विजयादशमी या दशहरा महापर्व मनाया जाएगा। इसी दिन दसवीं तिथि में श्रवण नक्षत्र निर्मित हो रहा है। दसवीं तिथि का प्रारंभ 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को सुबह 10:57 से हो जाएगा, जो कि 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:09 पर दसवीं तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार विजयादशमी जो श्रावण नक्षत्र युक्त रहेगी वो 12 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसके बाद आती है एकादशी, जो कि पापांकुश एकादशी आ रही है और यह एकादशी नवरात्रि के ठीक बाद आती है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे पापांकुश एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर 2024 रविवार की सुबह 9:09 से हो जाएगा, जो कि 14 अक्टूबर 2024 सोमवार की सुबह 6:41 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि दसवीं युक्त जो एकादशी है उसका कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। 13 अक्टूबर 2024
रविवार के दिन दशमी युक्त एकादशी है। इसलिए किसी भी भक्तजन माताओं बहनों को 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन एकादशी का व्रत नहीं करना है। सभी भक्तजनों माताओं बहनों वैष्णव जनों को एकादशी का जो व्रत है वह 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन ही करना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का समय, जो कि 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन सुबह 6:10 से लेकर के 8:16 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से कहा जाए तो आप 11 अक्टूबर के दिन महाअष्टमी और दुर्गा नवमी का पूजन अर्चन करें और 12 अक्टूबर यानी शनिवार के दिन विजयदशमी का महापर्व आप मनाएं। वहीं 14 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन आपको पापांकुशा एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। दुर्गा अष्टमी महाअष्टमी का जो महापर्व है वह 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को है और इस दिन अभिजित मुहूर्त का जो समय रहेगा वो मध्याह्न काल दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:46 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:10 से लेकर के 3:05 तक रहेगा। जिन घरों में अष्टमी का व्रत पारणा होता है उन घरों में देवी दुर्गा की पूजा का विधान महाअष्टमी के दिन संपन्न किया जाता है। इस दिन महास्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडश उपचार पूजन किया जाता है और उसके बाद हवन होता है। अष्टमी के दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करके उनका ध्यान करके उनका आह्वान किया जाता है और वहाँ पर विशेष पूजन अर्चन संपन्न होता है। 9 कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन आदि कर्म कराया जाता है और इसी तरह आप नवमी के दिन भी यह कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस बार महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही महापर्व 11 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन है और 12 अक्टूबर शनिवार के दिन विजयदशमी यानी दशहरा का महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। दुर्गा अष्टमी की जो कथा है वो हमारे शास्त्रों में इस प्रकार बताई गई है कि देवी पार्वती स्वरूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार बाबा भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शंकर जी उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के समान सफेद और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर के देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देती है और वे देवी महागौरी दुर्गा अष्टमी तिथि पर कल्याणकारी पवित्र सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि देने वाली है। दुर्गा अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रों के अनुसार पूजा करने वाले व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है, धन वैभव से वह संपन्न हो जाता है। देव दानव राक्षस गंधर्व नाग यक्ष किन्नर मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी ही देवी की पूजा अर्चना करते हैं। हमारे पुराणों में कथा में बताया गया है कि इस तिथि को माँ जगदम्बा ने चंडमुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता गौरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद उनका विशेष पूजन अर्चन करके उनको विशेष रूप से भोग लगाया जाता है। इस दिन माँ जगदम्बा को हलवा पूरी मालपुआ और खीर चने की सब्जी और अन्य प्रकार के जो व्यंजन हैं उनका भोग बना करके अर्पण किए जाते हैं और जगदम्बा का स्वरूप मान करके 9 कन्याओं को भी इस दिन पूजन अर्चन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी का पूजन के साथ माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन माता की नारियल का भोग लगाया जाता है। इस दिन नारियल को आपको नहीं खाना चाहिए। नारियल यदि खाना है तो प्रसाद के रूप में अगले दिन खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि इस दिन नारियल खाने से बुद्धि कमजोर होती है। माता महागौरी अन्नपूर्णा के स्वरूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की विशेष पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोजन और ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। इस भोजन में खीर, मालपुआ,
मीठा हलवा, पूर्ण पोली, केले, नारियल, सभी प्रकार की मिठाइयाँ, घेवर, घी, शहद तथा तिल और गुड़ की मिठाई बना करके माता को अर्पण की जाती है। यदि अष्टमी को आप व्रत का पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार के महागौरी का पूजन अर्चन करके भजन कीर्तन तथा उत्सव आपको करना चाहिए और विविध प्रकार से पूजन हवन करके 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए। हलवा आदि आपको प्रसाद के रूप में वितरित करना चाहिए और ब्राह्मण देवता को भोजन करवा करके व्रत का पारण आप यदि करने जा रहे हैं तो आप उनको वस्त्र दान करें, दक्षिणा का दान करें और जो भी यथासंभव हो ब्राह्मण देवता को दान पुण्य करना चाहिए। यदि आप वस्तु का दान नहीं कर पाते हैं तो इसके निमित्त धनराशि उनको यदि आप प्रदान कर देंगे तो भी आपको नवरात्रि व्रत का, नवरात्रि पारणा का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त हो सकेगा। यदि आप अपने घर में स्वयं कन्या भोजन नहीं करवा पाते हैं तो किसी भी देव स्थान, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, आश्रम में कन्या भोजन करके, कन्या भोजन करवा के कन्या भोजन का संपूर्ण प्राप्त पुण्यफल कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप दुर्गा अष्टमी, महानवमी के अवसर पर अपनी ओर से हमारे माध्यम से कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो हमारे फोन पे QR कोड के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचाकर दुर्गा अष्टमी, महानवमी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। आदि शक्ति भवानी की जय, दुर्गे महारानी की।